बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक राजा हुआ करता था, जहां केवल उसका ही शासन था। एक दिन उसके दरबार में एक विदेशी व्यक्ति आया और उस व्यक्ति ने राजा को एक बहुत सुंदर पत्थर उपहार के रूप में प्रदान किया। जब राजा ने उस पत्थर को देखा तो वह काफ़ी प्रसन्न हुआ और राजा ने उस पत्थर पर भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण करके उसे गांव के मंदिर में स्थापित करने का निर्णय लिया। उस प्रतिमा निर्माण का कार्य राजा ने वहां के महामंत्री को सौंप दिया। अब महामंत्री का कार्य था कि वह गांव के ऐसे सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास जाए जो उस पत्थर पर भगवान विष्णु की सबसे अच्छी प्रतिमा बना सके। फिर वह गांव के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास पहुंचा। महामंत्री मूर्तिकार को पत्थर देते हुए बोला, महाराज मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं। 7 दिन के भीतर इस पत्थर पर भगवान विष्णु की प्रतिमा तैयार करके राजमहल पहुंचा देना। तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की जाएगी। मूर्तिकार 50 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनकर काफ़ी खुश हो गया और उसने प्रतिमा बनाने के लिए अपने औजार निकाले और कार्य प्रारंभ कर दिया। उसने अपने औजारों में से हथौड़ा निकाला और पत्थर को तोड़ने लगा। मूर्तिकार ने पत्थर पर हथौड़े के कई वार किए, किंतु पत्थर पर एक खरोंच भी नहीं लगी और वह पत्थर जैसा था वैसा ही रहा। उस मूर्तिकार ने लगभग 100 बार उस पत्थर को तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन वह पत्थर जैसा का तैसा ही रहा। अब मूर्तिकार ने आखिरी बार पत्थर तोड़ने के लिए हथौड़ा उठाया, लेकिन उसने यह सोचकर हथौड़े से हाथ पीछे खींच लिया कि जब 100 बार हथौड़ा मारने से पत्थर नहीं टूटा तो अब क्या टूटेगा। अब वह मूर्तिकार पत्थर लेकर वापस महामंत्री के पास पहुंचा और उसने महामंत्री से कहा कि इस पत्थर को तोड़ना नामुमकिन है, इसे भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं बनाई जा सकती। और उसने वह पत्थर महामंत्री को वापस कर दिया। महामंत्री को राजा के द्वारा दिया गया आदेश हर हाल में पूरा करना था, इसलिए उसने गांव के एक साधारण मूर्तिकार को भगवान विष्णु की प्रतिमा बनाने के लिए वह पत्थर सौंप दिया। लेकिन इस बार महामंत्री वहां से गया नहीं और उसने उस मूर्तिकार से कहा कि तुम मेरे ही सामने इस पत्थर को तोड़ो। जैसे ही उस मूर्तिकार ने हथौड़े से उस पत्थर पर प्रहार किया, वह पत्थर एक बार में ही टूट गया। वह पत्थर इसलिए टूटा क्योंकि पहले वाले मूर्तिकार ने उस पत्थर पर हथौड़े से 100 वार पहले से ही कर रखे थे, जिससे वह पत्थर अंदर से टूट चुका था और उसे केवल कुछ अंतिम वार की जरूरत थी, जो पहले वाले मूर्तिकार ने नहीं किया। उसके बाद मूर्तिकार उस पत्थर पर प्रतिमा बनाने में लग गया। यह देखकर महामंत्री मुस्कुराया और वह सोचने लगा कि अगर पहले मूर्तिकार ने एक अंतिम प्रयास किया होता तो वह उस पत्थर को तोड़ने में सफल हो जाता और उसे 50 स्वर्ण मुद्राएं भी मिल जाती। जैसा कि आपने कहानी में जाना कि अगर पहला मूर्तिकार केवल एक प्रयास और कर लेता तो वह अपने कार्य में सफल हो जाता और साथ ही 50 स्वर्ण मुद्राओं का हकदार भी होता। लेकिन वह केवल अपने एक प्रयास से चूक गया और उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। किसी कार्य में बार बार असफल होने से उस कार्य को ना छोड़े। आपका एक और प्रयास आपको उस कार्य में सफल बना सकता है। कई बार ऐसा होता है कि हम जिस कार्य को कर रहे होते हैं मुस्कान में बार बार असफल हो जाते हैं, लेकिन क्या पता एक बार और प्रयास कर लेने से हमें उस कार्य में सफलता मिल जाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में आपकी राय ज़रूर बताना।